औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ वाइट चैक एकेडमी में। और जिस तरह आपको पता है कि आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अभी इसमें सर नासिर के भी लेक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि फ़िज़िक्स कंसेप्ट बाय सर नासिर, और इंशाल्लाह मैथमेटिक्स भी बहुत जल्द हम इसमें शुरू करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइड्रोकार्बन में आप मेरे साथ चलिएगा। तो हाइड्रोकार्बन वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर इन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। तो इसमें आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन एंड बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स या सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स हम कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमने क्या करना है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कौन से है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कौन से है, एंड पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कौन से है, और इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। तो चलो अब हम सबसे पहले थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं कि बेंजीन। तो देखिए, बेंजीन और इसके जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो इसके कुछ कॉमन नेम है। यहां पे अगर हम कहें कि बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूट, ये इसके जितने भी सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है, या जिसको हम डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, तो इसके कुछ कॉमन नेम है। और इन कॉमन नेम्स को किसने रिकमेंड किया है या किसने एक्सेप्ट किया है? आयुपेक ने। मतलब यह है कि आयुपेक ने इसको एक लीगल सर्टिफिकेट दिया हुआ है, आरवी कैन से, कि इसको एक लाइसेंस दिया हुआ है कि ये सब्सटेंस जितने भी है, इसके जो नेमिंग है वो एक्सेप्टेबल है। और आपके हवाले से मैं कहूँ कि जो स्टूडेंट्स मतलब ये कॉमन नेम इसके अगर याद कर लेते हैं तो पेपर में आपके जितने भी एग्जाम होंगे उसमें ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बेंजीन का जिस पे सब्स्टिट्यूशन होती है, मतलब यह है कि अगर बेंजीन रिंग पे जिस तरह हमें पता है कि हमारे पास ये बेंजीन है, ठीक है, और अब इस बेंजीन में ये जो रिंग है, अगर इसमें कहीं पे कोई सब्स्टिट्यूट जो है ना वो अटैक कर लेता है और किसी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, वो इस साइड से भी हो सकता है, इस साइड से भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो अगर कहीं पे इस पे वो अटैक कर लेता है और यहां पे अपनी जगह बना लेता है, एक हाइड्रोजन को वहां से रिमूव कर लेता है, तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्या? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और यही सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होते हैं? ये फिर डेरिवेटिव्स बनाते हैं, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और यही सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बेसिकली क्या होते हैं? ये डेरिवेटिव्स होते हैं, और ये वाले डेरिवेटिव्स होते हैं। इसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं, एंड पॉली सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं। तो फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड में हम कहते हैं कि सेम ग्रुप्स और वी कैन से डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसका क्या मतलब है, ये मैं आगे आपको लेक्चर में बताता हूं कि इसका क्या मतलब है कि सेम ग्रुप्स और डिफरेंट ग्रुप्स। तो यहां पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, ठीक है, या हम कहते हैं कि जो डेरिवेटिव्स हैं, इसमें क्या होता है? मोनो में तो कह सकते हैं कि सिंगल। अगर कहीं पे कोई सिंगल एलिमेंट, एटम, सब्सटेंस कोई इसको अटैक कर लेता है, तो वहां पे हमारे पास क्या बनता है? डेरिवेटिव्स बनते हैं, और उसके फिर कॉमन नेम भी होते हैं, आयुपेक नेम भी होते हैं, ठीक है। अब इसका जो नेमिंग का तरीक़ेकार है वो किस तरह है, तो तरीक़ेकार मैं आपको बाद में बताता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे हम एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब इस बेंजीन रिंग पे यहां पे किसी ने अटैक किया है और वो एक्स ने अटैक किया है, मतलब ये कि हैलोजन ने इसके ऊपर अटैक किया है और यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इन्होंने अपनी जगह बना ली है। अब इसकी जो नेमिंग होगी वो किस तरह होगी? तो इसकी जो नेमिंग होगी उसके लिए हम जो सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब यह है कि जो सब्स्टिट्यूटेड होता है वो, अब ये तो पूरा कंपाउंड आपका सब्स्टिट्यूटेड बन गया है, ठीक है। अब जो अटैच फाइल होती है, जो सब्स्टिट्यूट होता है, उसका नाम पहले होगा, और ये जो पूरा रिंग होगा इसका जो नाम बनेगा वो एंड में होगा। किस तरह? अब देखिए, हैलोजन है तो यहां हम कहते हैं कि हेलो। अब हेलो तो ये आ गया है हेलो, इसकी सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये हेलो हो गया,
और इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन। तो हेलो बेंजीन क्या बन गया है? हेलो बेंजीन। सिमिलरली अगर मैं यहां पे एक सेकंड बेंजीन को हम ड्रॉ कर लें, ठीक है, यहां पे मैंने लगा लिया है ब्रोमीन। अब इसका नाम क्या होगा? तो ये होगा ब्रोमो बेंजीन। क्या होगा? ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह अगर मैं क्लोरीन लगाऊं तो क्लोरोबेंजीन, अगर मैं जो है ना आयोडीन लगाऊं तो आयोडोबेंजीन, अगर मैं जो है ना वो NO2 लगा लूं। देखिए ये मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हम कहें कि ये नाइट्रो ग्रुप हमने लगा लिया, अब ये हमारे पास क्या होगा? तो ये हमारे पास बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन। क्या? नाइट्रो बेंजीन। तो ये इसके इस तरह के जो है ना वो नेम होंगे। तो ये तो मैंने आपको बड़े जो है वो सिंपल बता दिए। अब थोड़ा सा हम जो थोड़ा सा मुश्किल होंगे, जिसमें आपको कॉमन नेम भी याद करने पड़ेंगे, उसकी तरफ जाते हैं। तो हमारे पास जितने भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, उसमें हमारे पास क्या होगा कि जो भी आपका लिगेंड आता है, जो भी आपकी अटैचमेंट आती है, वो आपने मतलब क्या करना है, उसका नाम पहले होगा और जो आपका मेजर कंपाउंड है उसका नाम बाद में होगा। अब देखिए यहां पे हम अगर एक एग्जांपल करेंगे, ये इसको देखें, अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका जो कॉमन नेम है वो है एनीसोल। ये आप याद कर लेना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है एनीसोल। क्या? एनीसोल। या अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग पे यहां पे ये CH3 की एक अटैचमेंट है, ठीक है, CH3 की एक अटैचमेंट है, तो ये क्या होगा? तो ये मेरे पास है टोल्यूइन। क्या? टोल्यूइन। और इसका जो कंपाउंड, ये तो इसका जो कॉमन नेम आ गया, ठीक है, ये भी कॉमन नेम है और ये भी कॉमन नेम है, या वी कैन से कि ये हमारे पास स्पेशल नेम है। तो इस कंपाउंड का जो आयोपेक नेम है वो क्या है? वो है हमारे पास मिथाइल बेंजीन। क्या है? मिथाइल बेंजीन। ये इसका जो है ना हमारे पास आयोपेक नेम है, जो कि नॉमेनक्लेचर में, और ये इसके जो ये वाले और ये वाले, ये दोनों इसके हैं स्पेशल नेम, या जिसको हम कॉमन नेम कहते हैं, जो कि आयोपेक में रिकमेंडेड है। तो ये इस तरह हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन में। अब इसमें कुछ और भी मिसालें हैं, वो भी मैं आपको देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास कुछ और भी मतलब यह है कि नाम मौजूद है, जिस तरह हमारे पास है क्या? फिनोल, ठीक है, बेंजनोल है हमारे पास। अब देखिए यहां पे बेंजनोल की हम पहले स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। तो ये क्या है? बेंजनोल, ठीक है। मैं आपको एक एनालीन की स्ट्रक्चर ड्रा करके देता हूं। एनालीन, ठीक है, क्या है? और इसका जो हमारे पास आयोपेक नेम है वो क्या है? बेंजनोल, ठीक है। सिमिलरली हम फेनिटोल का वो स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। फेनिटोल का क्या होगा? CH3 CH2, बोलें, O CH2 CH3, फेनिटोल, ठीक है। और एक दो और एग्जांपल आप लोग बता दें। अच्छा, बेंजल्डिहाइड का, बेंजल्डिहाइड का CHO, ठीक है, तो क्या है? बेंजल्डिहाइड। अच्छा, इसका आपको नॉमेनक्लेचर जो इसका है वो नाम भी चाहिए, तो बेंजीन कार्बल डिहाइड, बेंजीन कार्बल डिहाइड, ठीक है।
ये नाम आप लोग को आते हैं, मैंने इसलिए ज़्यादातर ये नहीं लिखवाया, मैंने कोशिश की कि आपको मैं स्पेशल नेम लिखवा लूँ, आपको मैं स्पेशल नेम लिखवा लूँ। तो ये हमारे पास सारे थे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के। अब हम मूव करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 के डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है, या डेरिवेटिव्स। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हमारे पास 2 केसेस है। पहले केस में विद 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, देखिए विद 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, कि यहां पे जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे वो सेम होंगे। तो अगर हमारे पास सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं तो वो तो उसके लिए तो ये नॉमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल है। आपने सिर्फ कुछ चीज़ों का ख्याल करना है। सबसे पहले अगर मैं आपको एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करके दे दूं, ठीक है, और मैं कहूं कि ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, 5 है और ये 6 है। इसको हम कहते हैं आर्थो, इसको हम कहते हैं पैरा और इसको हम कहते हैं मेटा। सही है इस तरह? हाँ बोले, सही है? बिल्कुल भी नहीं सही। यहां पे हमारा आएगा फंक्शनल ग्रुप। क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप। लिहाजा यहां पे हमारी कोई नेमिंग नहीं है, यहां पे हमारी कोई नेमिंग नहीं है। यहां से हमने शुरू करना है। कहां से? ये जो मैंने आपको सेकंड पोजीशन लिखवाई, इसी पोजीशन से आपने स्टार्ट करनी है कि यहां पे हमारा आ जाएगा क्या? अब देखें, ठीक है, अब देखें यहां पे हमारा सबसे पहले ये पोजीशन 1, 2 और 3, यहां पे आ जाएगा आर्थो, यहां पे आ जाएगा पैरा और यहां पे आ जाएगा मेटा, MPO। ठीक है, ये इसके आपके पास आएंगे नेम्स। क्या आएंगे? नेम्स। हाँ, अब आप मुझे बताएं यहां पे अब कौन सी आपको लग रहा है कि मतलब कोई पोजीशन आगे है, कौन सी पोजीशन पीछे है? नहीं समझ आ रहा? बिल्कुल भी। तो देखिए, ये हमारा है मेटा पोजीशन और ये हमारा है पैरा पोजीशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वाली गलती करते हैं, मैंने भी लिखवाया, आपने भी हाँ में हाँ मिलाया। तो ये हमारा क्या है? ये जो हमारी पोजीशन है ये है मेटा और फाइनल वन है, यस, फाइनल वन क्या है? फाइनल वन है हमारे पास। तो अब मैं आपको फाइनल, तो ये आ गया हमारा मेटा और ये आ गया हमारा पैरा। नाउ इट्स फाइनल। अब इसके साथ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। इसको कहते हैं पोजीशन 1 and 2, इसको कहते हैं 1 and 3 और इसको कहते हैं 1 and 4। तो अगर आपको कहीं पे इस तरह का भी वो दे दें तो आपको पता होना चाहिए कि 1, 2 हमेशा मेरे पास आएगा ऑर्थो पे, 1, 3 मेरे पास आएगा मेटा पे और 1, 4 मेरे पास आएगा किस चीज़ पे? यस, पैरा पे। ये फिर आपको यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन का पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस पोजीशन को लेके अब हम इसमें फर्दर यस क्लासिफिकेशन करेंगे। ये जो मैंने आपको यहाँ पे जगह छोड़ी थी, ये है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप आएगा जो कि इस पूरे सब्सटेंस को रीनेम कर लेगा। मतलब ये कि लेट्स सपोज यहाँ पे एक्स है, हेलोजन है हमारे पास, और पोजीशनिंग फिर आपकी यहाँ से शुरू होगी, नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, पोजीशनिंग यहाँ से शुरू होगी कि अर्थ, मेटा और पैरा, O, M और P, 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4। अब इस पे फॉर एग्जांपल हम एक दो कंपाउंड्स का वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे ले लेते हैं ब्रोमीन को। ठीक है, अब यहां पे मैं किसको सबसे पहले लूंगा? ब्रोमीन को। तो ब्रोमीन और ये ब्रोमीन। तो अब ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है, देखें, अब अगर मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, देखें, अब ये एक चीज रह गई थी कि अब सब्स्टिट्यूएंट्स मेरे पास अगर 2 है तो ये डाई होगा, अगर सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास 3 है तो ये फिर ट्राई होगा। तो अब यहां पे मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो लिहाजा अब पोजीशन कौन सी है इसकी?
यस आर्थो, तो मैं कहूंगा आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ये मेरे पास, या मैं लिख सकता हूं 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। अब देखिए ये इसके नेमिंग का तरीका है। क्या है ये? इसके नेमिंग का तरीका है। आई समझ में बात आपको? इसी तरह आप इसको मतलब यह है कि डिफरेंट पोजीशन पे कर लें, आप इसको डिफरेंट पोजीशन पे। अब मैं अगर इस ब्रोमीन को यहां पे कर लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या? यस, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन या 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। और अगर इस बेंजीन को मैं इस पोजीशन पे सॉरी ब्रोमीन को यहां पे कर लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा कि पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन या 1,5 डाई ब्रोमो बेंजीन। ये मेरे पास इसकी पोजीशनिंग आ जाएगी। मैं इसके साथ आपको एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। अब इसको देखें, ठीक है। अब यहां पे हम CH3 ग्रुप को लगा लेते हैं। तो एक यहां पे है CH3, एक यहां पे है CH3। अब ये मेरे पास ज़ाइलीन है, लेकिन मैं कहूंगा कि पहले आर्थो ज़ाइलीन, एक इसका ये नेम आ गया। सेकंड नेम क्या होगा? कि 1,2 डाईमिथाइल। अब क्योंकि मिथाइल के 2 ग्रुप्स हैं, मिथाइल के 2 ग्रुप्स है, डाईमिथाइल बेंजीन। अब अगर मैं इसको जो है ना इस पोजीशन पे कर लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा कि मेटाजाइलीन, और अगर मैं यहां पे कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा पैराजाइलीन। लेकिन फिर क्या होगा? 1,2 1,3 एंड 1,5, फिर ये पोजीशन इसकी आ जाएगी। तो इस तरह अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स, ये भी ब्रोमीन है और ये भी ब्रोमीन है, यहां पे मिथाइल है और मिथाइल है, तो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है, लिहाजा आपने सिर्फ आर्थो, मेटा और पैरा का करना है, या 1,2 का, 1,3 का और 1,4 का। इस तरह आपने मतलब इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। लेकिन अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट आ जाए तो फिर आपने प्रायोरिटी ऑर्डर को देखना है। किसको? प्रायोरिटी ऑर्डर को देखना है, और प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ही फिर आगे आपने मूव करना होगा। तो वो किस तरह है, तो मैं इसका अब स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको वो बताता हूं। अच्छा, तो गाइज अब जो हमारे पास सेकंड केस है, तो सेकंड केस में क्या है हमारे पास? सेकंड केस में हमारे पास है कि अगर हमारे पास डिफरेंट पोजीशन आ जाए, मतलब यह है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो हमारे पास डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल बी में हम ये डाई सब्स्टिट्यूट की बात करें, लेकिन विद 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब यह कि जिस तरह वहां पे 2 ब्रोमीन थे तो यहां पे 2 ब्रोमीन वाला कंसेप्ट नहीं है। अब आपने क्या करना है, मैं आपको एक ऑर्डर लिखवाता हूं, इस ऑर्डर को आप देख ले। मैं कहूंगा कि ये है प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। अब इस प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास है COOH, फिर हमारे पास है, आगे मूव करें, ठीक है, COCH3 OH NH2, COCH3 NH2, और इसके बाद NH2 के बाद मेरे पास आ रहा है OR एंड R। अब देखिए मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ग्रुप है, ठीक है। यहां पे अगर हम इस तरह का एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, अब मेरे पास एक है CHO और एक मेरे पास है NH2। अब मैं किस को पहले पोजीशन पे ले लूं और किस को मैं सेकंड पोजीशन पे ले लूं, दैट इज द बिग क्वेश्चन। अब देखिए ये 2 डिफरेंट तो आपको नजर आया कि 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट थे, इससे पहले जो हमने किया उसमें दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट्स थे। अब अगर ऐसे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आए हैं तो मैंने पोजीशन कहां से शुरू करनी है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ये पहले नंबर पे आ रहा है, लिहाजा ये वाला मेरा आ जाएगा यहां पे पहले नंबर पे, और ये वाला मेरा आ जाएगा सेकंड नंबर पे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि गिव द फर्स्ट पोजीशन ऑन
बेंजीन रिंग। अब मैं पहले पोजीशन बेंजीन रिंग पे किसको दे दूं? तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप को, हाई प्रायोरिटी ग्रुप को, टू हाई प्रायोरिटी या रिएक्टिव ग्रुप को। और फिर मैंने क्या करना है? लीस्ट या लोएस्ट नंबर टू द अदर ग्रुप। अब इसके बाद जो ग्रुप आते हैं उसको आपने लीस्ट या लोएस्ट नंबर देना है, तो वो इस पोजीशन में भी हो सकते हैं और इस पोजीशन में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए, अब ये हमारे पास क्या है कि 1 पोजीशन 2, तो 2 अमाइनो, 2 अमाइनो, क्योंकि हमारे पास NH2 सेकंड पोजीशन पे है, बेंजल्डिहाइड, 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। अब अगर मैं यहां पे एक और एग्जांपल ले लूं कि मेरे पास इसी तरह की बेंजीन रिंग है, ठीक है, और मेरे पास 2 पोजीशंस हैं, मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब पहला सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास है COOH और नेक्स्ट है OH। अब मैं पहले पोजीशन पे किसको ले लूं? तो मैं प्रायोरिटी ऑर्डर को देखूंगा कि प्रायोरिटी ऑर्डर को में मेरे पास ये वाली पहली पोजीशन पे है और सेकंड पोजीशन पे इसके बाद, तो ये जो OH ग्रुप है वो कहां पे प्लेस कर रहा है? OH ग्रुप हमारे पास यहीं पे किसी पोजीशन पे था कि वो CH3 है हमारे पास और फिर COCH3, इसके बाद यहां पे OH आ रहा है, ठीक है, और फिर NH2 है। तो लिहाजा मेरी जो पहली पोजीशन होगी उस पे मेरा आ गया CH और इस पोजीशन पे मेरे आ गया है OH। तो 1 2 1 और 2, तो ये मेरे पास क्या है? या इसको अगर मैं थर्ड पोजीशन पे यहां पे रख लेता हूं 3, तो मेरे पास होगा कि 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखिए 3 पोजीशन पे, तो ये हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सिंपल ये है कि अगर आपके पास मतलब ये है कि प्रायोरिटी ग्रुप आपने देखना है, अगर आपको ये ऑर्डर याद है तो पहली पोजीशन आप सबसे जो हाईएस्ट रिएक्टिव ग्रुप है आप उसको दे दे, फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन आप दूसरे को दे दे, लेकिन आपने दूसरे को वो वाली पोजीशन देनी है कि जिसमें उसका जो नंबर है वो कम आ जाए, ठीक है। मोर अब इसके बाद थोड़ी सी मैंने और जो बात करनी है रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको इसके बाद डिस्कस। अच्छा तो गाइज अब इसमें जिस तरह ये तो हमारे पास चलो वो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स थे जो कि इस प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद थे। अब सपोज हमारे पास 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है लेकिन वो प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद नहीं है, तो फिर हमने उसका क्या करना होगा कि अगर वो हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इफ substituents are not present in priority order, फिर हमने क्या करना होगा? चलो प्रायोरिटी ऑर्डर पे तो हमने कहा कि ये पहले आएगा वो बाद में आएगा, लेकिन अगर कोई प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद ही नहीं है तो फिर हमने क्या करना होगा? तो अब इसमें हमारे पास अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट किसी बेंजीन रिंग को एक पेरेंट नाम दे दे, ठीक है, या स्पेशल नाम दे दे, एक तो ये कंडीशन है, या फिर हमारे पास हमने इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में मतलब ये है कि करना है, सो असाइन पोजीशन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर पे जब हम जाएंगे तो अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने ये ले लिया, अब यहां पे मेरे पास NO2 है, ठीक है, और साथ में मेरे पास ब्रोमीन है। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर के मुताबिक B पहले आता है, N बाद में आता है, तो ब्रोमीन को तो पहले पोजीशन पे होना चाहिए था कि 1 2 3, ठीक है, लेकिन नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास जो पहला वर्ड आएगा वो लास्ट में आ जाएगा, कि जिसको पहले आना था जर्नली अगर हम इसका कोई फार्मूला बनाएं तो वो बाद में आएगा। या इसको अब ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, क्या है? नाइट्रोबेंजीन है। अब ये नाइट्रोबेंजीन क्या कर रहा है?
नाइट्रोबेंजीन के साथ सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है। तो ये मेरे पास मतलब यह है कि फंक्शनल ग्रुप इसने इस एलिमेंट को एक स्पेशल नाम दे दिया। तो यहां पे मैं लिख लूं कि 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये मैंने ये वाली एडिशन इसके साथ कर ली और वो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप के साथ पूरा वो एक स्पेशल नेम उसका आ गया। या मैं अगर यहां पे कहूं कि ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां पे मेरे पास है आयोडीन। क्या है? आयोडीन। और यहां पे मेरे पास है क्लोरीन। ठीक है, तो 1 2 और 3 सी आई से पहले आता है, लिहाजा इसको पहले होना चाहिए। लेकिन ये मेरे पास है आयोडोबेंजीन। क्या है? आयोडोबेंजीन। ये तो इसका आ गया है पेरेंट नेम, लिहाजा 3 क्लोरो आयोडोबेंजीन। तो इस तरह आपने फिर इसकी नेमिंग करनी है कि अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट्स इस प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है तो फिर उसकी नेमिंग आपने इस तरह करनी है। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं किस चीज पे कि पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड मतलब यह है कि जहां पे फिर 2 से ज्यादा, हमने मोनो किया, एक सब्स्टिट्यूएंट्स आया, हमने डाई किया, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आए। अब हम पोली कर रहे तो पोली में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। तो किस तरह है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसके बाद वो आपको करवाता हूं। तो अच्छा गाइज, अब हमारे पास पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। अब पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या है? तो पॉली सब्स्टिट्यूट का मैं आपको यहां पे बता दूं कि पॉली ये मतलब ये कि 3 भी हो सकते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं, ये 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, आपने सिर्फ इसके नेम को देखना है। अब यहां पे क्या है, तो अगर यहां पे हमारे पास सेम सब्स्टिट्यूएंट्स या जो है ना वो सेम ग्रुप्स आ जाते हैं, तो इससे पहले हमने बात की थी कि हम क्या करते हैं, हम 2 के लिए डाई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, 3 के लिए हम ट्राई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फिर इस तरह जो है ना वो टेट्रा और पेंटा इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो 2 3 4 एंड 5 सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आई समझ में बात। अब इसके बाद जो अटैच ग्रुप्स है हमारे पास, तो अटैच ग्रुप्स का क्या करना है कि अटैच्ड ग्रुप्स नेम इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। हमने इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसकी नेमिंग करनी है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसकी हमने नेमिंग करनी है। तो यहां पे जो हमारे पास स्पेशल नाम जो आता है जिस भी सब्स्टिट्यूएंट का, ठीक है, कि लेट्स सपोज अगर हम नाइट्रोबेंजीन तो नाइट्रो पहली पोजीशन पे होगा। इसी तरह अगर हम पिनोल की बात करेंगे तो वो पहली पोजीशन पे होगा। ठीक है, अब बाकी वही तरीका है कि ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद है तो वो पहले पोजीशन पे, जिस तरह हमने डाई सब्स्टिट्यूएंट में बात की थी, सारा कुछ वही है। ठीक है, कि अगर वहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर में है तो आपने ऑर्डर के हिसाब से पहला, दूसरा और तीसरा, फिर अगर वहां पे ऑर्डर में नहीं है तो हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर पे जाने हैं। तो सारा कुछ ये बिल्कुल उसी तरह का होगा। यहां पे अगर आपके पास कोई स्पेशल नेम आता है, ठीक है, जिस तरह क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है, पिनोल है, इस तरह अगर आपके पास स्पेशल नेम आते हैं तो वो जो पोजीशन होगी उसकी वो पहले पोजीशन पे होगी। अब हमने किस तरह इसकी मतलब नेमिंग करनी है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पे एक मॉलिक्यूल है, देखे, अब ये बेंजीन रिंग है हमारे पास। ठीक है, पहले पोजीशन पे क्लोरीन है, सेकंड पोजीशन पे भी क्लोरीन है और थर्ड पोजीशन पे भी क्लोरीन है। तो अब हम इसकी नेमिंग किस तरह कर सकते हैं, तो देखिए इसकी नेमिंग सिंपल है कि 1, क्योंकि 1 2 और 3, तो हम कहेंगे 1 3 5। तो क्या कहेंगे कि 1 2 एंड 3, हमारे पास 3 क्लोरीन है, लिहाजा ट्राई क्लोरो बेंजीन, ट्राई क्लोरो बेंजीन। इस तरह की मतलब यह है कि फिर इसकी नेमिंग होगी इस तरह, ट्राई क्लोरो ब्रोमीन, 1 2 3 ट्राई क्लोरो ब्रोमीन। अगर हम इसकी नेमिंग कर ले, आयोडीन इसकी नेमिंग कर ले, तो ये फिर सारे आप इस ऑर्डर से मतलब यह है कि इसकी नेमिंग कर सकते हैं। या अगर आप पोजीशन चेंज कर ले, आपने 3 हैलोजेंस को लिया हुआ है, यहां पे आपने सपोज ब्रोमीन को लिया है, यहां पे आपने क्लोरीन को लिया है और यहां पे आपने फ्लोरीन को लिया है। तो अब हम 1 2 3 4, अब देखिए अब यहां पे इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, तो इसकी नेमिंग के लिए हमारे पास है कि 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो बेंजीन।
मतलब ये कि आपने हर एक पोजीशन को यहाँ पे इंडिकेट किया, हर एक पोजीशन को यहाँ पे इंडिकेट किया। या अगर हमारे पास स्पेशल नेम है कि फॉर एग्जांपल हमने कहा है कि भाई ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे हमने NO2 को लिख किया, ठीक है, NO2 आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया है ब्रोमीन, ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या है, क्लोरीन। क्या है हमारे पास, क्लोरीन। अब इसकी नेमिंग तो देखिए कि 1 2 3 4 5, तो मैं कहूंगा कि 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो, नाइट्रो बेंजीन। अब ये नाइट्रो बेंजीन इसका जो है ना वो स्पेशल नेम है और पेरेंट नेम है, लिहाजा ये पोजीशन 1 पे ही कंसिडर होगा। या अगर मैं इसके साथ एक और एग्जांपल आप लोगों को दे दूं कि ये पिनोल का है, ठीक है, कि OH ग्रुप आ गया। अब इस OH ग्रुप के बाद यहाँ पे मेरे पास आ गया है क्लोरीन और यहाँ पे आ गया है फ्लोरीन, 1 2 3। अब इसकी नेमिंग मैं कैसे करूँगा, तो इसकी नेमिंग मेरे पास होगी कि सेकंड पोजीशन पे मेरे पास क्लोरीन है और थर्ड पे फ्लोरीन है, तो मैं कहूँगा कि 2 क्लोरो 3 फ्लोरो। अब 2 क्लोरो एंड 3 फ्लोरो, क्योंकि ये मेरे पास इस पोजीशन पे है, क्या है, इस पोजीशन पे है पिनोल, क्या, पिनोल। ये मेरे पास अब यहां पे इसकी पोजीशनिंग आती है, क्या आती है, इसकी पोजीशन। इस तरह फिर आपने इसको इसकी नेमिंग करनी है। आई समझ बात। तो ये आपके पास अगर डिफरेंट मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए तो उसकी नेमिंग। अब इसमें मैं आपको कुछ पोली सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स जो है ना जिसके स्पेशल नेम है, वो जिस तरह मेसिटाइलिन है या हमारे पास ड्यूरीन है या हमारे पास पिक्रिक एसिड है, तो इस तरह के मैं आपको कुछ नाम बताता हूं, ठीक है। आप इसके जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं वो आपको आगे बताता हूं। अच्छा, अब ये हमारे पास सम स्पेशल नेम जो पोली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, फॉर एग्जांपल यहां पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी के 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट ग्रुप पे हमारे पास मिथाइल है, ठीक है, फिर थर्ड ग्रुप पे हमारे पास मिथाइल है और फिर फिफ्थ ग्रुप पे हमारे पास मिथाइल है। अब इसका जो स्पेशल नेम है वो क्या है, वो है मेसिटाइलिन। क्या है, मेसिटाइलिन, ये इसका स्पेशल नेम है, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं कि 1 3 5 ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल क्या है, बेंजीन, या हम इसको ये नाम भी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास जिस तरह पे 4 अगर मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं तो फिर हमने इसकी नेमिंग कैसे करनी है। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे सॉरी यहाँ पे CH3 नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, और 4 CH3 ग्रुप को हमने अटैच करना है। एक को आप यहाँ पे ले लें सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, एक और आप ले लें, यस, एक को आप यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे ले लें, ठीक है, और एक को हम फिफ्थ पोजीशन पे ले लेते हैं। अब ये हमारे पास 1, इसकी मैं इस कलर से लिख लेता कि आपको आसानी हो, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका जो स्पेशल नेम है वो है ड्यूरीन, और अगर हम इसका आयोपेक नेम ले लें, ठीक है, तो एज जब सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं तो वो क्या होगा कि 1 2 3 एंड 5 टेट्रा मिथाइल बेंजीन, एक इसका ये। तो ये स्पेशल नेम नॉमेनक्लेचर में ज़रूरी होते हैं। बाज़ औक़ात ये स्पेशल नेम आ जाते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आएगी इसकी कि ये कौन सा हमारे पास सब्सटेंस है, कौन सा कंपाउंड है हमारे पास। या यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आ गया। अब इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप हैं, NO2, एक हमने इस पोजीशन पे ले लिया, सेकंड को हमने यहाँ पे ले लिया और थर्ड वन को हम इस पोजीशन पे। तो अब इसकी जो नेमिंग है वो इस तरह होगी,
के 1 2 3 4 5 और 6, ये इसकी नेमिंग है। अब ये क्या है हमारे पास, ये पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड है, या हम कह सकते हैं कि 2 4 6 ट्राई, क्योंकि 3 हमारे पास क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोफिनोल, और वो स्पेशल नेम आ गया, वो क्या आ गया, ये इसने फिनोल को स्पेशल नेम दे दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है क्या, यस। इसी तरह आप इसकी मतलब ये है कि नेमिंग कर सकते हैं। मैं आपको TNT लिखवाता हूं, MCQs में आ जाते हैं लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। देखिए ये अब हमारे पास, और सब देखें, ठीक है, बेंजीन रिंग आ गया। अब पहले पोजीशन पे क्या है हमारे पास, CH3 है, और 3 हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है। एक यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया, और थर्ड वन कौन सी पोजीशन पे होगा, 6th पोजीशन पे। अब देखें कि इसका जो नाम है वो क्या है हमारे पास, इसका नाम है 2 6 2 4 और 6, कितने हैं, 2 4 और 6। देखिए नेमिंग का आप यहां पे पहले कर लें, 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं कहूंगा कि 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो टोल्वीन, क्या है, टोल्वीन, ट्राई नाइट्रो टोल्वीन या TNT, ट्राई नाइट्रो टोल्वीन। तो अगर TNT आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्राई नाइट्रो टोल्वीन है। CH3 ने इसको टोल्वीन बना लिया। देखें यहां से आप इसको देखें, ये टोल्वीन आ गया, और 2 4 और 6 3 नाइट्रो ग्रुप है, तो लिहाजा 2 4 और 6 ट्राई नाइट्रो टोल्वीन एंड TNT। तो अगर कहीं पे MCQs में TNT आ जाए तो फिर आपको पता हो कि TNT क्या होता है। अच्छा गाइस, यहां पे अब मैं आपको एराइल ग्रुप बताता हूं, लेकिन चूंकि हमारे पास स्पेस नहीं है लिहाजा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं आपको बताता हूं कि एराइल ग्रुप क्या होते हैं, ARYL ये क्या होते हैं। ठीक है, 1 मिनट का टॉपिक है। अच्छा गाइस, अब ये एराइल ग्रुप, तो एराइल ग्रुप क्या है, देखिए हम एक बेंजीन को यहां पे ड्रॉ करते हैं, हम कहते हैं कि H, ठीक है, कितने हमारे पास यहां पे H होंगे, तो अगर यहां पे हमारे पास 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन है, कितने हैं, 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन है। बेंजीन का फार्मूला ये है, अगर इस फार्मूले को हम C6H5 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एराइल ग्रुप है। मतलब क्या है कि if hydrogen is removed from benzene ring, so benzene become phenol, ये फिनोल बन जाता है। कैसे फिनोल बन जाता है, तो बड़ा ही सिंपल है, हम कहते हैं कि C6H6, ये इससे -1 हाइड्रोजन C6H5, अब ये फिनोल है, ठीक है, इसको PH इस तरह भी कहते हैं। अब इसको हम कहते हैं एराइल ग्रुप। क्या कहते हैं, एराइल ग्रुप, कि जो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल ग्रुप है इसको बेसिकली कहते हैं एराइल ग्रुप। सो हम कहते हैं कि द substituted phenol group is called aryl group। ठीक है, तो ये aryl ग्रुप के हवाले से 1-2 मिनट की इंफॉर्मेशन। तो गाइज यहाँ पे हम नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन को क्लोज कर लेते हैं कि किस तरह मोनो सब्स्टिट्यूएंट, डाई सब्स्टिट्यूएंट एंड पॉली सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन होते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूएंट जब एक सब्स्टिट्यूएंट आता है, डाई जब 2 आते हैं तो 2 में सेम और फिर डिफरेंट प्रायोरिटी ऑर्डर में है या नहीं है।
इसी तरह फिर पॉली सब्स्टिट्यूट में 3 सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर उस हिसाब से आपने उसके ऑर्डर में है कि नहीं है, अल्फ़ाबेटिकली कैसे करना है, और उसमें जो स्पेशल केसेस या स्पेशल नेम है वो क्या है। तो अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई इशू है तो लेट मी नो। इंशाल्लाह क्लास 10 का भी हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया है केमिस्ट्री का, ठीक है, और इंग्लिश का एक चैनल भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।